Welcome to Greval tutorial. Today's topic is what are the assessment tools, methods and technique for learning. यानी कि क्या क्या हमारे असेसमेंट मेथड्स रहेंगे, टूल्स रहेंगे या टेक्निक हम फॉलो करेंगे जब भी हम लर्निंग बच्चों को करा रहे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उस टाइम पर क्या असेसमेंट हमारे टूल्स रहेंगे, किस मेथड को हम फॉलो करेंगे, टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट मेथड क्या होता है। असेसमेंट मेथड जो है उसको हम एक फिजियोलॉजिकल या फिर पैडागोजिकल अप्रोच की तरीके से देखेंगे जो कि असेस करने में मदद करेगा और असेसमेंट टूल्स का यूज़ किया जाएगा अलग अलग हमारे जो असेसमेंट मेथड्स होंगे उनको करने के लिए। यानी कि जो मैं मेथड अप्लाई करूंगी उसमें मैं अलग अलग असेसमेंट टूल्स का यूज़ करूंगी, उसके बाद ही मैं उसको असेस करूंगी, उसी को हम असेसमेंट मेथड कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि हम पोस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह लेंगे। ये सभी क्या है हमारे अलग अलग जो है नंबर ऑफ असेसमेंट मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम असेसमेंट टूल्स की बात करें तो असेसमेंट टूल्स जो होंगे वो इमीडिएटली यूज़ किए जाते हैं, यानी कि अभी ऑन द स्पॉट मैं उस टूल को यूज़ करूँगी जो भी मेरे जो क्लासरूम है उसके इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है, जो मुझे चाहिए उस कंटेंट के अकॉर्डिंग, मेरे मटेरियल के अकॉर्डिंग मैं उसी टूल का यूज़ करूँगी। तो यानी कि यहाँ पर हम अगर बात करें कि असेसमेंट मेथड क्या है तो ये एक फिलोसफिकल और पेडागोजिकल अप्रोच है। साथ के साथ अगर हम यूज़ और उन असेसमेंट मेथड्स में हम अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे जिनको हम असेसमेंट टूल्स कहते हैं। असेसमेंट टूल्स को हम कब यूज़ कर रहे हैं, इमीडिएट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही मैं टॉपिक करा रही हूँ उसी टाइम पर मैं असेसमेंट टूल्स वगैरह का यूज़ करने लग जाती हूँ। तो वो हमारे टूल्स हैं, यानी कि जब भी हम काम कर रहे हैं उसी टाइम पर हम उनका यूज़ कर रहे हैं। असेसमेंट कैन इन्वॉल्व ए वेराइटी ऑफ मेथड एंड अप्रोचेस, यानी कि असेसमेंट के अंदर बहुत सारे जो वेराइटी ऑफ मेथड या अप्रोचेस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब अगर हम एग्जांपल देखें, ओरल एविडेंस, अगर हमें ओरल एविडेंस यानी कि असेसमेंट हम ओरल वे से कर रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज़ें नोटिस करेंगे बच्चों की, जैसे कि प्रेजेंटेशन, ओरल आंसर एंड क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर स्पीच, इंटरव्यू या फिर पीयर इंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें जो है हमारे एग्जाम्पल हो सकती हैं जब हम असेसमेंट कर रहे हैं ओरल एविडेंस की। रिटर्न एविडेंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब कि कम वे में, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी हमें एक असाइनमेंट मिलता था जब हम 9th-10th क्लास में थे कि पोर्टफोलियो बनाना था हमें, कोई भी इंडस्ट्री के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया जाता था। उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग। वर्कशीट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिटर्न एविडेंस में, फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट रिटर्न क्वेश्चंस वगैरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम असेस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एविडेंस के तौर पर अगर हम देखें तो उसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन, डेमोस्ट्रेशन, ऑडियो वीडियो टेप्स का यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। जब मैं पढ़ा रही हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लासरूम में, तो वहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो प्रैक्टिकल एविडेंस में मैं ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, डेमोस्ट्रेशन कर सकती हूँ। साथ के साथ हम ऑडियो या वीडियो जो हमारी टेप्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकती हूँ, पोस्टर या ग्राफिक वगैरह इनका यूज़ कर सकती हूँ। फीडबैक के अंदर हमारा जो टूल है असेसमेंट टूल, फीडबैक के अंदर क्या क्या टूल हो सकते हैं, टीचर, सुपरवाइजर, पीयर एंड स्टाफ। जो टीचर है वो क्या फीडबैक दे रहा है बच्चे के बारे में, जो सुपरवाइजर है जो उसको पूरा अच्छी तरीके से सुपरवाइज कर रहा था उस एक्टिविटी को, वो क्या फीडबैक दे रहा है, क्या उसका रिप्लाई है। पीयर्स जो है, सहपाठी जो है, वो किस तरीके का हमें क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। और स्टाफ जो यानी कि और जो स्टाफ कनेक्टेड था उस चीज़ में, तो वो क्या उसके बारे में बता रहे हैं।